जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। भाई मेरे को तो इस पे आके जो है ना जवाब देने की वजह इसलिए है कि भाई मैं जो है ना कुछ वीडियोस जो है ना वायरल देखा, जिसकी वजह से मेरे को इसका जवाब देना पड़ा मजबूरन। तो हमारे छोटे भाई जो है ना बता रहे थे कि भाई वो गली में काम करा ले रहे हैं जिसकी ऑर्डर कॉपी नहीं है बल्कि। तो सबसे पहले मैं इसलिए 3 दिन हो गया ऑर्डर कॉपी मेरे को जो है ना कोर्ट से निकालने के लिए, जिसकी ऑर्डर कॉपी मेरे पास ऑलरेडी ये देखिए मिली हुई है कोर्ट से। ये ऑर्डर कॉपी आ गई मेरे को और मैं जाके पीएस में सबमिट भी कर दिया। उन्होंने बोले कल बुला के जो है ना बात करता हूँ बोले। इसके अंदर जो है ना लिखा हुआ है कि भाई ये गली के अंदर जो ड्रेनेज का काम है या कोई भी दूसरा काम है, जो भी काम है आप कर सकते। और टिल कब तक बोले तो जब तक के ये केस डिस्पोज नहीं हो जाता या ये किसी के फेवर में, जब फेवर में जाने का जो डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक आप इसके गली के अंदर कोई काम करा सकते हैं बोल के ये जो है ना इसके अंदर ऑर्डर आ चुका है। ये मेरे पास कॉपी है, मैं भाई आप लोगों को इसकी कॉपी दे देता हूँ। और उन्होंने जो जाके बोले कि भाई कोई पीएस वाले जो है ना मेरे ऊपर जो है जुल्म करे बोल के बोल रही, धक्के मार के, ये सब गलत बात है। पुलिस वाले ऐसा कुछ भी नहीं करे। वो उसकी बात यही है कि आज तक मेरा एसी का काम नहीं हुआ, रुक गया। अब भाई जाके पीएस में बता रहा हूँ और ये जो है ना वो ऑर्डर के हिसाब से मैं इंशाल्लाह लीगल तौर पे काम करने वाला हूँ। और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो आप प्रॉपर्टी कब्जा कर ली वालिद साहब वाला की प्रॉपर्टी जी, इसके बारे में उसके देखिए पहले हमारे 3 प्रॉपर्टियाँ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 और 3, 30 यानी ऐसे एक लाइन में प्रॉपर्टियाँ हैं। जो राइट नाउ अभी एक जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बहन के नाम पे है। उन्होंने जो बोले कि उसमें जिक्र करे कि मेरे घर का भी नाम उसमें लिखा लिया बोल के, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे पास मैं ईसी निकाला हुआ हूँ। उसके अंदर जो है ना कौन उसके ओनर जो है ना अकबरी बेगम खुद है, यानी मेरी बड़ी बहन है। ईसी निकाले आज की डेट में, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना आज की डेट में अकबरी बेगम के नाम पे वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो मैं जो है ना कोई ऐसा वो अगर उसके ऊपर मैं केस अगर डाला होता उनके प्रॉपर्टी पे, तो मैं आप केस मेरे को बता दें कि भैया केस डाले बोल के। और दूसरी नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर वो तकरीबन पूरे बहना और भाइयों के ऊपर। आपके बहन की प्रॉपर्टी पे केस नहीं डाला? मैं कोई केस नहीं डाला। जो उनके नाम पे आज भी ईसी उनके ही नाम पे है और अकबरी बेगम के नाम पे है। वो भी मैं आपको ज़िरात दे देता हूँ, आप उसमें जो है ना देख ले सकते। ईसी तो आपको मालूम कोई भी निकाल ले सकते। अब रही बात बीच की प्रॉपर्टी पे भी मैं नाम लिखा लिया बल्कि बोले ये भी ईसी है। आज के भी डेट के अंदर ईसी आप निकालेंगे तो वही पूरे बहना भाइयों के नाम पे ईसी लिखा। हाँ, मतलब ये बाजू की प्रॉपर्टी जो ओपन प्लॉट है जी, तो उसके ताल्लुक से आप क्या रजिस्ट्री करा लिया? आप छूटे थे 75,000 रुपये दे गया था, कुछ बोल रहे जी, तो उसका खुलासा करिए आप क्या है। तो भाई ये 2 प्रॉपर्टी के एवज में इसको उनको पैसा दिया गया था। क्या करे, वो मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये जो है ना केस जो है कोर्ट में चल रहा, वालदा मेरे नाम पे करे या नहीं करे उसके एवज में क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है क्या है। ये तकरीबन 2017-18 से जो है ना केस चल रहा, ठीक है। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आप कोर्ट का आने तक इंतजार कर लो। जब आपका कोर्ट का केस आ जाएगा, जो फैसला आ जाएगा उस पर मैं भी मानूंगा, आपको भी मानना ही पड़ता। उसमें क्या कहना है कि आप उनको पैसे दे दिए हिस्सा जी, उनको जो है ना मेरे सबसे पहले मोहम्मद फ़हीमुद्दीन जो उन्होंने बोले कि भाई मेरे को पैसे नहीं दिए बोल के बोल रहे हैं, ये मोहम्मद फ़हीमुद्दीन के नाम के जो डॉक्यूमेंट है जिसकी ज़ेरॉक्स मैं आपको दे दूंगा, उसके अंदर उनके पूरी सिग्नेचर है। यहाँ पर देखिए मैं उनको 2 लाख रुपये दे चुका हूँ। और कब दिया? 2010 में प्रॉपर्टी के बोल के दिया। इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है और वो मेरे पास नोटरी जो है ना उसकी करीबी है मेरे पास है। और उसके जो है ना और भी विटनेस है उसमें, जो महल्ले के लोगों को मालूम है। आप ख़ास बात ये देखिए साहब, ये जो पैसे मैं 2 लाख रुपए दिया, उन्होंने अगर मुकर नहीं सकते कई को बोले तो ये जो पैसे दिया गया महल्ले के कई लोगों को ये मालूम है, क्योंकि ये पैसा जो है ना उनकी उन्होंने शादी करने में मैं लगाया था और शादी को उन्होंने यानी 2 महीने के अंदर ब्रेक कर दिया। तो वो लोग जो है ना उसका वो बोल रहे थे कि भाई हमारे को पैसा तो भी दो, नहीं तो जो है ना हम इनके ऊपर डोरी केस वगैरह डालेंगे। तो उसकी वजह से वो लोग बोले हमारे को पैसा दो। 3 लाख रुपए मांग रहे थे, 3 लाख रुपए मांग रहे थे जी।
3 लाख रुपए मांग रहे थे, उसकी एवज में मैं कॉम्प्रोमाइज करा के 2 लाख रुपए उन्हीं के हाथ में दिया, यानी जो लोग आए थे इनकी जो शादी टूटी वो बच्ची वालों के हाथ में 2 लाख रुपए दिया हुआ हूँ। और मेरी तो शादी नहीं टूटी ना, उनकी शादी टूटी और महल्ले के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, मैं पैसे दिया, तो ये एविडेंस है। और बाकी बहनों को पैसा दिया? जी, बहनों को भी जो पैसा मैं दिया, कितने बहनों को दिए? पूरे मैं तकरीबन 6 बहनों को पैसे दिया था। 6 बहनों में जुमला कितने बहन है? मेरे जुमला 8 बहनें हैं, जिनमें से मैं 4 बहनों को पैसे दिया, 4 बहनों को पैसे दिया और 2 बहनों को पैसे हाथ में नहीं दिया। मैं क्या किया, उनको मैं एक प्लाट लिया था वहाँ पर ये शास्त्रीपुरम में, वो प्लाट के अंदर एक 35 गज के उतना जो है ना घर बनाया, उसमें कमरा बना के करके, क्योंकि बहनों को पैसे देने से बहन खर्चा कर लेंगे है बोल के, उनको एक आमदनी हो जाती बोल के, मैं क्या बोल के दिया, ये जो है ना दोनों के अंडर में है, वो प्रॉपर्टी अभी भी एक दूसरी बहन के अंडर में है और एक पहले एक बहन उसमें जो है ना इस्तेफादा उठाए, यानी करीब 4-5 साल तक इस्तेफादा उठाए, अभी और 3-4 साल से जो दूसरी बहन उसका इस्तेफादा उठा रहे हैं, यानी किराया जो आ रहा उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं पूरे 6 बहनों को पैसे दिया हुआ हूँ और 2 बहनें पैसे मैं ले बोले तो उन्होंने कहा नहीं ले रही, नहीं लेके बोल रहे कि भाई नहीं, हमारे को आज जो सब का हिसाब दो और दियो। बहरहाल ये लोग ले भी नहीं रहे हैं और जाके केस डाले, तो मैं बोला ठीक है भाई, केस डाले तो आप चल के आपका ये कहना है कि आप जो पैसा होगा जो मुआवजा जितना निकलता पूरा में डिस्ट्रीब्यूट बराबर कर देना चाह रहे हैं आप उसके? जी जी, हाथ नहीं मार के खाना चाह रहे? नहीं नहीं, हाथ मार के खाने का नहीं है। आप जो नहीं लिए ना, मैं तो उनको बोल रहा हूँ भाई, आप जो आज की डेट के हिसाब से आप जो है ना पैसे ले लो, अगर लेना है तो, नहीं तो फिर आप कोर्ट का फैसला अगर आने तक इंतजार करना है तो कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करो। क्यों जो है ना जल्दबाजी करके आप मीडिया वालों को लेके आके ये पूरी इज्जत को जो है ना इधर पूरे लोगों में जो है ना बताना चाह रहे हैं। मेरे को, मैं आज तक कभी ऐसा कैमरे के सामने नहीं आया, मैं मेरे को खुद जो है ना हैबत की तरह हो रही कि मैं ऐसा बयान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि लोग जानने वाले क्या बोलेंगे कि भाई ये आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये आदमी इस तरीके के जो है ना लोगों का खा जा रहा। मेरे को क्या ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे सऊदी अरब में था, मेरे को वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, खा सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ले लिए पैसे, आप 10 साल पहले पैसे ले लिए, आज बोल रहे नहीं लिए हम लगा, और वो लोग बोल रहे 10 साल पहले जो आपसे पैसे लिए अगर वो वापस देना चाह रहे हैं आज के हिसाब से तो आप ले लेंगे वापस? जरूर मैं ले लूंगा, मैं यही मेरा यही बात है। और लोग जो भी बोल रहे थे, जो भी सुनने वाला ये बोल रहा भाई आज के हिसाब से आप पैसे वापस ले लो और आज के हिसाब से दे दो, भाई मैं ये चैनल की तरफ से बोल रहा हूँ, अगर कोई भाई आगे आ सकता है और ये फैसला कर सकता है कि भाई आज के हिसाब से मेरा पैसे दे के और मैं आज के हिसाब से पैसे वापस ले लिया बोले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इंशाल्लाह जी। 10 साल पहले जो पैसे दिए थे आप बहनों को आपके जी, 10 साल पहले क्या बोल के दिए थे? घर के हिस्से के बोल के दिए? जी, घर के हिस्से के बोल के दिए साहब, और वो लोग घर के हिस्से में बोल के घर के नंबर डाल के उसके अंदर सिग्नेचर बोल के 10 साल पहले आपसे पैसे लेने के बाद में फिर दोबारा केस करने का क्या मतलब है? यही बात है। वो लोग आप क्या बोल रहे हैं, ये हमारे को साइन कराए तो हमारे को धोखे से साइन कराए बोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और उनके बच्चे भी जो है ना बड़े हैं, इंजीनियर है, ये पढ़े लिखे हैं, उनके सामने जो है ना वो लोग खुद साइन करे हुए पैसे लिए हुए हैं और वो लोग भी जो है ना पढ़े लिखे, उनको भी मालूम था, बहनों को भी मालूम है कि क्या लिखा हुआ है और उसके ऊपर वो लोग सिग्नेचर करके दिए हुए हैं। तो आपके बहनों का बोलना है कि ये दौर के हिसाब से पैसे चाहिए? जी, ये दौर के, यानी अब 10 साल में तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया तो अब इनको ये लगा कीमत आएंगी उसके हिसाब से पैसे होना बोल रहे हो जी। इनका ये मुतालबा है कि भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो लोग नहीं ले लिए उनको आज के रेट के हिसाब से मैं देने को तैयार हूँ। नहीं बोलते तो दोनों भी प्रॉपर्टी आप अगर जो है ना जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना चाह रहे हैं तो बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपका क्या मुतालबा है बोलना चाहिए ना। लेकिन उसके लिए मीडिया में बोलने की जो ना, मीडिया में बोल के पूरे लोगों के सामने अपने घर की इज्जत को जो है ना सामने लाने का क्या एक तरफा बना कर रहे हैं इसलिए उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा? एक तरफा काम की बात नहीं, ये कोर्ट में केस चल रहा है बस। कोर्ट में जब आप चले गए, मैं नहीं गया कोर्ट में आप लोग ही गए ना भाई, तो ठीक है, कोर्ट का अगर फैसला आप आने तक इंतजार करो। क्यों कोर्ट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट में इंशाल्लाह आ जाएगा, जब भी फैसला आएगा, अगर आपको जब तक मानना है तो जब तक इंतजार कर लेना है। ऑर्डर कॉपी तो ये सबसे मैं ये वो बोला ना कि उन्होंने जो जिस बारे में उन्होंने झगड़ा निकाले वो ऑलरेडी ऑर्डर कॉपी 2018 में आ चुकी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, आप उसको जो है ना देख ले सकते हैं। आज ही मैं निकाल के लेके आया, आज की डेट में। मेरे हिसाब से पैसे दे दो। था फाइनल पे था, एसी लगा ले गए और वो दरवाजे पे जाएंगे
इतने साल मेहनत करना लिफ्ट का छोड़ा जगह, लेकिन उसके लिए कमी छोड़ा था आने के बाद। वो बड़ा लोग बोलते थे घर वाला आप अगर मेरे को देखने की फील्ड है, समझे ना, ये कैबिनेट पूरा मैं लगा पूरा मैं काम कर लिया, ये पेंट का काम भी मेरे को पूछ रही बोला नहीं भाई अब अपन खुद कर लेंगे, इतने साल का मेरी फील्ड। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।